Good morning, Standard 5. Today we are going to your SST and chapter 19. Topic name is British rule in India. So all of you know, हमारे देश जो स्वाधीन हुआ, फ्रीडम हुआ, आज़ादी मिला, कब मिला था? 15 अगस्त 1947 में मिला था। तो ये है वही लाइन है, ये 1947 15 अगस्त, ओके अगस्त। तो अभी हम कहाँ हैं? फ्रीडम हम लोग है, आज़ादी मिल गया है हम लोग को, लेकिन उससे आगे ये बिफोर इंडिपेंडेंस इस जगह में क्या था, वही चीज हमको इस बुक में पढ़ना है। ओके, जो तुम्हारा टॉपिक है ब्रिटिश रूल, उस टाइम ब्रिटिश लोग हम लोग का शासन करते थे, हम लोग का आज़ादी नहीं था, और उसी टाइम उनका रूल एंड रेगुलेशन हम लोग का ऊपर, इंडियंस को जो है इनका ऊपर क्या था, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे दिस in every year 15th August, and we became free from British rule on this day in 1947. आगे समझ गए? So let us learn how the British came to India. सबसे पहले उन लोग कैसे आए and ruled over our country. हमारे देश को पूरा उन लोग शासन किए। उन लोग कैसे आए, क्यों आए, ये तो तुमको कुछ मालूम होगा कि नहीं? क्या चीज ना, सबसे पहले उन लोग आए थे ट्रेडिंग पर्पस में। कहाँ से आए थे आदमी? यूरोप। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो इन फर्स्ट टाइम केम टू इंडिया इन द ओल्डन एज, इसको बोलते हैं। इंडिया वॉज ए वेरी रिच लैंड, बहुत धनी था, अमीर था। पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, बहुत दूर दूर से आते थे, केम हियर टू व्हाट, पर्पस ऑफ ट्रेड, TRAD, ट्रेड। दे बॉट थिंग्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड इंडिगो। इंडिगो इज ए काइंड ऑफ ब्लू डाई, कलर जो है। सो मेनी यूरोपियंस कंट्रीज फॉर्म companies to trade with India and other lands also, foreign lands. So some of these companies set up and controlled some small towns or settlements. कहाँ? In India, हमारे देश में। ये सब बाहर से आके ये सब किए थे। So the British formed the East India Company, याद रखना, East India Company. There were British trade settlements at Madras, अभी जिसको बोलते हैं चेन्नई, कलकत्ता, अभी जिसको बोलते हैं कोलकाता, एंड मेनी अदर प्लेसेस, मुंबई, ये सब जो है, सब जगह वो उन लोग करते थे। सो जब उन लोग आए यूरोपियन, जो उन लोग का जो ट्रेडिंग जो काम है, द ट्रेड्स बिकेम द रूलर्स। उन लोग व्यवसाय जो कारोबार करते करते उन लोग इसको सोचे कि ये हमारा ये है, और इंडियन जितना सब है, बोका है, बुद्धू है, वो सबको हम लोग शासन करेंगे। क्योंकि उस टाइम इंडियन क्या करते थे? ओनली खेती बाड़ी ही करते थे, फार्मर थे। अभी जैसे साइंस निकल के तुम लोग भी पढ़ रहे हो, बड़े हो कि क्या क्या बनोगे तुम लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, क्या क्या बनोगे पता नहीं, हाँ? उस हिसाब से इंडिया में ये सब कुछ नहीं था, राजा लोग शासन करते थे। मीडिया पीरियड याद करो, उसी टाइम इन लोग आए। एक चीज तो हम बोल के जाऊंगा जरूर, जहांगीर जो खान जो थे जिस टाइम, उस टाइम कुछ ट्रेडर्स ऐसे आए थे, आके पहुंचे दिल्ली, सिंहासन में पहुंचे। जब दिल्ली सिंहासन में पहुंचे, देखे जहांगीर साहब नहीं है, वो नवाब बनकर कश्मीर में बैठे हैं। बस मस्त वो उनका लाइफ जो चल रहा था, आराम से चल रहे थे। उनका वाइफ जो नूरजहान, वो थे दिल्ली सिंहासन में।
जब ये ब्रिटिश लोग जाके वहाँ पहुँचे, बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरे हस्बैंड जो स्वामी जो है वो वहाँ है, कहाँ, कश्मीर में, तुम वहाँ जाओ। कश्मीर में जहांगीर साहब एक अच्छा टाउन बना के आराम से वो रहते थे, मस्ती करते थे। पूरा देश का बारे में, देशवासी का बारे में वो कभी नहीं सुनते थे। तो ये सब जाके जब पहुँचे, बोले कि देखो अभी दिल्ली में मेरे वाइफ जो नूरजान है, वो जो बोलेंगे दैट इज फाइनल। तो फिर वापस आ गए। ये बोले कि ठीक है करो। तो कारोबार करते 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 धीरे 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 इंडिया में कुछ कुछ जगह जो है ऑक्यूपाई कर लिए, कंट्रोल करके। और हम लोग बुद्धू थे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक कर रहा है, लेकिन ऐसा होके धीरे धीरे सारा इंडिया को ये तक 1947 15 अगस्त तक हम लोग का पूरा शासन करते थे। धीरे धीरे इंडियन जो है सजाग हुए और इंडिया हमारे है। महात्मा गांधी का जो लीडिंग रहता होता था, उनमें और बहुत सारे बड़े बड़े ये 2 दिन पहले एक ये क्या जन्मदिन जो है, बर्थडे जो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इस महीना का 30 तारीख 30 क्या है मालूम है? वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो नेशन फादर ऑफ नेशन जो जिसको बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका देहांत हुआ था गोली का शिकार से। नाथूराम गडसे उसको मार दिए थे। ये सब याद रखना, ये डेट सब जीके में काम में आएगा। ओके, एनीवे द ब्रिटिश ट्रेडर्स बिकेम द मोस्ट पावरफुल अमंग द यूरोपियंस। ये जो यूरोपियन कंट्री से आए थे और ये लंदन जो ब्रिटिश लोग जो आए थे, इंग्रेज लोग, ये बहुत पावरफुल थे। दे रियलाइज दैट they would become much richer if they could get hold of land in India। उन लोग सोचे कि अगर इंडिया इतना बड़ा है, वो जमीन जो है लैंड, वो अगर हम लोग कर लेंगे, हमारे ये में माने पावर में रहेगा, और उनका राइट्स जो है इंडियन जो है उनका कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग जरूर रिच बनेंगे, क्योंकि इंडिया इज ए रिच कंट्री है। उन लोग सोचे। देन क्या हुआ ना, एट दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी किंगडम्स। इंडिया जो था बहुत जो किंगडम था और राजा रहते थे, उनमें से कुछ जो बड़ा रहता था क्या, अंपायर। सो दीज किंगडम्स वेयर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर। उस टाइम हर राजा का साथ लड़ाई चलता था, और इसी का फायदा उठा लिए कौन, ब्रिटिश। सो द ब्रिटिश but took advantage of this. They promised to protect Indian rules from their enemies. In return, these rulers had to hand over some parts of their kingdoms to the British. So gradually, धीरे धीरे क्या हुआ, the British traders started behaving like rulers. उन लोग धीरे धीरे जो राजा लोग थे उनका पावर गया, इन लोग का पावर बढ़ गया। कौन, ब्रिटिश लोग का जो है। देन क्या हुआ ना, इंडियन सफर अंडर ब्रिटिश रूल। उन लोग जो नियम कानून बनाए हमको मानना पड़ा, और हम लोग उसको मान के रहे। सो इन टाइम द ब्रिटिश कंट्रोल मोस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे धीरे धीरे करते करते इंडिया का बहुत सारा जगह जो है उन लोग कैप्चर कर लिए। ओके, देन क्या हुआ, दे रेज्ड एन आर्मी दैट हैड इंडियन सोल्जर्स। उन लोग एक ठो आर्मी का ग्रुप एक ठो बनाए, एसोसिएशन जो बनाए, उसमें इंडियन को भी रखे। दे डीड व्हाट एवर दे वांटेड। उन लोग जो चाहते थे वही करते थे। उस टाइम होता था, इंडियन वाला का कोई पावर नहीं था, खाली उन लोग सेना बाहिनी में सेना होके रहते थे। दे इंक्रीज द टैक्सेस। जो टैक्स, जमीन जिसका है चार्ज करते हैं, 2 गज 5 गज जितना भी जो है, उसमें से जो भी खेती बाड़ी का प्रोडक्शन होता था ग्रो करके, उसमें टैक्स लगाते थे। कौन, ब्रिटिश लोग। इंडियन का पावर नहीं था उस टाइम, तो ये बड़ा हो गया ना, यही सोच के। सो दे फोर्स्ड फार्मर्स को बहुत जीत किए, उसका ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखे, टू स्टॉप ग्रोइंग फूड
क्रॉप्स एंड इंस्टेड माने ग्रोइंग फूड जो है घर जो खेती बाड़ी जो है उसमें जो चाष बास करते थे हैं उसको बंद करने के लिए बोले और उसके बदले इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ना ग्रो क्रॉप्स सच एज इंडिगो एंड कॉटन फॉर ट्रेड बिजनेस करने के लिए व्यापार करने के लिए ये जो क्या क्या बोले क्रॉप्स बोले और इंडिगो क्रॉप्स वही इंडिगो में क्रॉप्स में आता है और कॉटन भी आता है वही यही सब जो है उन लोग को चाष करने के लिए बोले सो क्या हुआ द इंडियंस हैड लेस फूड उन लोग का खाना जो खाते थे अपना जमीन में ये करके वो कम हो गया एंड मैनी पीपुल हैड टू गो हैंग्री बहुत भूखा में रहना पड़ा उन लोग को एक एक दिन ऐसा समय आ गया देन द इंडियंस हु वर्कड फॉर द ब्रिटिश वेयर ट्रीटेड बेडली उनका जो सेना वाहिनी जो था उसमें जो इंडियन लोग हमारे भारतीय लोग जो काम करते थे उन लोग मैंने बहुत खराब पोजीशन में उन लोग रहे दे वेयर नॉट अलाउड टू होल्ड हाई पोजीशन कोई भी इंडियन को बड़ा पोस्ट में नहीं रखते थे छोटा मोटा में रखते थे और बहुत काम करने के लिए जो है पनिशमेंट भी देते थे एंड दे वेयर पेड लेस देन द ब्रिटिश कॉलीग्स ब्रिटिश आदमी जो सेना में थे उनको जितना तनख्वाह जो है हम बोलते हैं मिलता था उससे बहुत कम मिलता था इंडियन को मिलता था सो एट दिस टाइम द इंडियन सफर एंड दे वेयर अनहैप्पी अंडर ब्रिटिश रूल ये जो ब्रिटिश रूल था इसमें इंडियन बहुत सफर हुए बहुत सफर हुए और क्या हुआ ना दुखी भी थे जो उनका मन का इच्छा था वो पूरा नहीं होता था इसीलिए सो उस टाइम क्या हुआ ये जो है द लेट टू ए ह्यूज रिवोल्ट हुआ किसका अगेंस्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिश इन व्हिच ईयर 1857 इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको दो नाम है इसका एक है सिपाही म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी और एक क्या है फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार इसको बोला जाता है इस पोजीशन में जो क्या हुआ सबसे पहले ये जो सेना बाहिनी में जो आदमी इंडियन काम करते थे उन्हीं लोग शुरू किए और ये जग के तुम सोचो ये 1857 और हम लोग को आज़ादी मिला 1947 सो 90 इयर्स इंडियन ब्रिटिश का साथ बहुत कुछ काम किए बहुत हैरान हुए सफर हुए लास्ट में गांधी जी का जो आह्वान था स्लोगन भी था सबका बड़ा बड़ा नेता सब थे ना वो सब भारतीय को पूरा ऐसा मन में ऐसा मंत्र दिए जो सब भारतीय बोले कि नहीं ये देश हमारा है और ये देश को स्वाधीन करके हम लोग रहेंगे और ये जो ब्रिटिश लोग हैं इन लोग को भगाएंगे ठीक है उसी टाइम तुम्हारा 2 वर्ल्ड वॉर गया 2 वर्ल्ड वॉर ओके फर्स्ट इज कितना 1914 से शुरू हुआ था और खत्म हुआ 4 साल का बाद 1980 ओके देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था और ये खत्म हुआ 6 साल का बाद 1945 और लास्ट 2 साल का बाद हमको आज़ादी मिला ठीक है इसको याद रखना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये फर्स्ट है और ये है सेकेंड ओके देन क्या हुआ द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन द ईयर 1857 when a new kind of rifle was given to soldiers in the British army in India ब्रिटिश का आर्मी जो थे इंडियन लोगों को भी वो दिया गया है so to use this rifle soldiers had to bite of the cover of the cartridge means a
tube that holds a bullet. So many people believed that the cover was coated with the fat of animals that their religion did not allow them to eat. So this hurt the religious feeling of the Hindu and Muslim soldiers. इंडिया में उस टाइम हिंदू मुस्लिम जो रहते थे एक साथ मिल के रहते थे, वो सब क्या हुआ, उन लोग को सोच में आया कि जो ये राइफल जो हम लोग यूज करते हैं इसमें जो गोला है, वो गोला को मुंह में, उसको दांत में, उसका कवर को उठाते हैं और उसको यूज करते थे। तो जो उसको बना हुआ था उसमें क्या था, काव जैसा उसको, उसका जो बॉडी का फैट वो चीज़ वहाँ था। इसीलिए जिसको हम लोग गौ माता सोच के पूजा करते हैं उसको मुंह में कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले आए थे मंगल पांडे, इंडिया आर्मी, जो ये ब्रिटिश आर्मी में उन लोग नौकरी करते थे। ये सोल्जर क्या, मंगल पांडे, इन दिस ब्रिटिश आर्मी इन बंगाल रिफ्यूज टू यूज द राइफल्स, वो सबको मना किया कि इसको मत यूज करो। सो द ब्रिटिश अरेस्टेड मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिए एंड पुट हिम टू डेथ, उसको फांसी दे दी। Soon after this, soldiers from Meerut and other parts of northern India marched to Delhi and captured the city. They made the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar, वो थे उस टाइम किंग बन के, उनको क्या किए, कैप्चर कर लिए। द रिवॉल्ट स्प्रेड, ये जो रिवॉल्ट आंदोलन जो ये हुआ, ये स्प्रेड हुआ कैसे ना, फ्रॉम द सोल्जर्स ऑफ द फार्मर्स एंड द अदर पीपल हु वर अनहैप्पी विथ ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश का जो रूल था, जो पढ़ रहे हैं ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश रूल ब्रिटिश लोगों का जो था इसमें अनहैप्पी थे, कौन, इंडियन सब। इसीलिए क्या हुआ ना, द रिवॉल्ट स्प्रेड फ्रॉम द सोल्जर्स टू द फार्मर्स एंड अदर पीपल हु वर अनहैप्पी। सो among them were Rani Lakshmibai of Jhansi, Nana Sahib of Kanpur and Begum Hazrat Mahal of Lucknow। ये सब इसमें शामिल हो गए, इसमें शामिल होके ब्रिटिश लोगों का विरुद्ध में वो फाइट किए। नाउ द एंड ऑफ द रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट जो था 1857, इसका एंड कैसे हुआ, द ब्रिटिश हैड मोर वेल्थ एंड बेटर वेपन्स देन द इंडियंस। इंडियंस का पास जितना वेपन्स सब था वो क्या, धनुष तीर, तलवार, ये सब था, लेकिन उन लोग का गोला बारूद था। ऐसा उन लोग का बहुत रीच थे इसमें। सो दे वे आर ऑल्सो मोर ऑर्गेनाइज। मैनी इंडियंस रूलर्स स्पेशली दोज हु एंजॉय ब्रिटिश प्रोटेक्शन डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। उसमें जो ज्वाइन नहीं किए, कौन, जो उनका अंडर में काम कर रहे थे। देन क्या हुआ ना, सम ऑफ देम इवन हेल्प द ब्रिटिश अगेंस्ट द इंडियंस। ऐसा भी हुआ था, होगा जरूर। उन लोग, अभी पावर किसका है, ब्रिटिश का है, तो ब्रिटिश का अंदर जो सेना बाहिनी जो है उसमें इंडियन जो जाएंगे उन लोग कुछ निकल गए और कुछ जो है इंडिया का विरुद्ध में उन लोग लड़ाई की। सही, ठीक है। सो मैनी लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वर किल्ड एंड कैप्चर्ड ऑल्सो and the British were able to crush the revolt within next year. So the revolt was crushed within a short time, और कम टाइम में। it played a very important role in Indians fight for freedom। ये फ्रीडम पाने के लिए ये इंडिया लोग जैसा कॉन्शस हुए उस टाइम उनका पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा। और बड़े बड़े ये जो है महात्मा गांधी जैसे, सुभाष बोस जैसे, ये सब तो आए ना, उन लोग भी। देन क्या हुआ ना, द रिवॉल्ट यूनाइटेड पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया जितना बड़ा है, हर जगह में उन लोग का मन में एक ही चिंता रहा कि ये ब्रिटिश लोग को भगाएंगे और हमारा देश को हम आज़ादी करके हम लोग शासन करेंगे, आराम से रहेंगे। ऐसा रूल जो है उन लोग हमको करते हैं, नहीं होगा ये। सो इट ऑल्सो फोर्स द ब्रिटिश टू चेंज द वे दे रूल इन इंडिया। वो जो शासन करते थे ये पूरा धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उनका भी ये जो महसूस हुआ। तुमको मालूम है ये जो 2 साल ये जो खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, 1945 में वार खत्म हो गया और 2 साल का बाद जो आज़ादी मिला, हमारे बोस नेताजी
बोस जो है, सुभाष बोस, वो चले गए हिटलर का पास कांटेक्ट करके, वो वापस आ रहे थे, एयर क्रैश हुआ, उसका कोई अभी तक बोल नहीं पाएगा कि नेताजी सुभाष बोस का डेथ कब हुआ था, कितना तारीख को हुआ था। लेकिन ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया जो है, नेताजी सोचे क्या, ये ब्रिटिश लोग जो है ना इंडिया में, इनका विरुद्ध में कौन कौन है, सबसे पहले वो पकड़े किसको, हिटलर, हिटलर को। और हिटलर भेजे बहुत सारा, ये इधर आसाम से जो तुम्हारा ये आया है ना, जो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र जो रिवर आया है, उसका ये में धीरे धीरे इधर प्रेशर, और चारों तरफ जो है इधर भी प्रेशर। लास्ट में साइमन कमीशन को गांधी जी बोले थे, साइमन गो बैक, तुम वापस जाओ, और ये जगह तुम्हारा नहीं है हम लोग को शासन करने के लिए, अभी हमारा टाइम हुआ, हम लोग शासन करेंगे। ओके, सो ये जो ब्रिटिश रूल जो उन लोग का था, ये जो बोले हम सेना बाहिनी में ये करके उनको पिटाई करते थे, टैक्स जो है बढ़ा देते थे, ग्रो करते थे, यही सब बारे में ये हमारा ब्रिटिश रूल इन इंडिया का बारे में ये सब। ओके, सो थैंक्स, दिस चैप्टर 19 has completed. Many thanks. Have a good day.